इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अति आनंद उमग अनुराग चरण सरोज बरस सुमन सुर सकल सिहार एहि सम अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग, उत्साह, आनंद अक्षुण आया वापस नहीं गया। अति प्रेम, कथा, सेवा, भजन, आनंद का, उमंग का। यहाँ भी एक बात है और बड़ी टेढ़ी बात है। भगवत सेवा में, कथा में उसी को आनंद आता है जिसके पुराकृत पुण्य बहुत हैं। नहीं तो आनंद के स्थान पर नींद आती है। आदमी ढूंढता है कि कौन पोल निकट मिलेगा। आनंद के स्थान पर नींद आ जाती। भगवत कथा सुनने के लिए भी, भगवान की भक्ति करने के लिए भी, अंतस्थ की रुचि जागृत करने के लिए पुराकृत पुण्य ये अत्यावश्यक। पुराकृत पुण्य नहीं है तो इस जीवन में उसको करना होगा, साधना होगा, तब आँखियाँ खुली रहती है। नहीं तो कथवा में बैठते अपने आप आँखियाँ बंद हो जाती, अपने आप। अरे कई बार तो कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता, कितनों खोलो। कथा भर बंद हो जाता है। क्या हुआ है इसमें? कुछ नहीं हुआ है, पुराकृत कर्म है, सुनाई नहीं पड़ेगा। और कथा के बाद चाहे जो कहो प्रसाद मिला है, ये इतना मिला है, 2 बार लिए, कथा में नहीं सुनाई पड़ेगा। ये विनोद नहीं है, ये यथार्थ सत्य है, एकदम अकाट्य सत्य। कथा के बाद नींद भी नहीं आती है। उसके बाद बिस्तर पर जाओ, कितना कोशिश करो, आदमी कहता न जाने कौन प्रेत घेरे है, कथा में आती है और कथा के बाद चली जाती है। प्रेत नहीं घेरे, ये पुराकृत कर्म है, लादे रहता है। सुनिया मत, सुनबा तो हम कहाँ रहो, रोकते हैं। ये प्रारंभ के 1, 2, 3 वर्ष तक आपको होता, ऐसा नहीं, हमको भी होता था। हम बहुत देर तक ब्रह्म चर्चा नहीं सुन पाते, नहीं, मुझे नींद आ जाती। कथा सुनावे तो 8-10 घंटा तक हम सुनते रहते। भगवान की कथा, ये लीला, कन्हैया की लीला, नारायण लीला, पुराण सुनाइए तो 12 घंटे बैठे रहेंगे, कोई नींद नहीं आती। जहाँ तत्व विचार हमारे उतरते ही नहीं, क्योंकि मेरे पुराकृत कर्म ऐसे नहीं। कथा सुनो खूब, बस ये 2-4 जन्म के बाद वो स्थिति बनेगी। क्यों भाई? वही तो मूल है, वही तो उपनिषद है। तत्व विचार में हर व्यक्ति की गति नहीं हो सकती है, हर व्यक्ति की मति की गति नहीं हो सकती, वो थोड़ा कठिन है। ऐसा है वो महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो, पुराकृत कर्म जब अत्यधिक श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो, तब वो चित्त की स्थिति वहां पहुंचती है। शांत हो के आप सुनो, नहीं तो नहीं। केवट जी ने पांव पखारे, सबको चरणामृत दिया, अपने तो ले चुके हैं। धोई पाए पियत पुनीत बारी, फेर सबको दिए। प्रभु की आज्ञा ली, पितृ देवताओं को भी दी। लिखा है पद पखारि जलपान
आप सहित परिवार पितरु पार करि प्रभु ही पुनि मुदित पितृदेवताओं को भी तिलांजलि दिए। फिर मुदित माने आंतरिक प्रसन्नता के साथ भगवान को पार उतारे। जो जगत को पार उतारे उनको आज भगत गंगा जी से पार उतारे। कितना पुण्य है वो। बरस सुमन सुर सकल सिहा एहि सम पुण्य पुंज। यही बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाना है। साधु संतों के सिर चरणों में श्रद्धा रखनी है, ब्राह्मण देवताओं के चरणों में श्रद्धा रखनी है, भागवतों के चरणों में श्रद्धा रखनी है। शैव हो, शाक्य हो, वैष्णव हो, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा रखनी है। भागवत जनों के चरणों में। राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि भुर बसव सहित। भक्तों में प्रेम दृढ़ हो हमारा। महाराज की जय हो, जय। पार गए ना। मां प्रभु निषाद जी भैया उतरे, तब केवट उतर दंडवत की प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछुई। केवट जी ने भगवान को दंडवत किया, भगवान को संकोच हुआ मन में, इनको कुछ दे नहीं पाया मैं। अरे संकोच होना चाहिए, कोई हमारी सेवा करे और हम उसको कुछ दे न पाए तो संकोच होना स्वाभाविक है, देना चाहिए। सरकार सोच रहे हैं, माँ जान गई पिय ही की सिय जान निहार, मन मुदरी मन मुदित कहे वो कृपाल ले ही उतरा केवट चरण। परमात्मा ने कहा लीजिए, अब केवट जी का ब्रह्म भाव दर्शन करिए। केवट जी चरणों में आकुल होकर गिर पड़े, बोले नाथ आजो मैं काहे न पावा, नाथ आजो मैं काहे न पावा, मिटये दोष दुख दारिद्र दावा, बेधे बन भली भोरी अपार दिया, इसलिए अब नाथन चाहिए मोरे, अब कछुना नयनो ग्रह तोरे,
भगवान ने कहा उतराई लीजिए, माँ ने प्रेम मुद्रिका उतारी चरणों में केवल। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, क्या मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला। अरे मिला काहे नहीं, क्या नहीं मिला? आपके दर्शन हुए, नेत्रों के दोष समाप्त हो गए। मन का दुख समाप्त हुआ, स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हुई, चरणामृत गया, हृदय का ताप समाप्त हो गया। भगवान के भगत हो गए, अब क्या बचा शेष है? भगवान के पांव पखार के पूरे परिवार पितरों को सबका उद्धार कर दिया, तो बचा ही क्या है? वस्तुतः समझ है ये। हमको जो मिला है उसको हम सौभाग्य नहीं मानते, जो नहीं मिला उसी को दुर्भाग्य मानते। हमारे और केवट भैया के चिंतन में मूल अंतर देखिए। ये कह रहे हैं कि क्या नहीं पावा, हम कहते हैं कि कुछ नहीं पावा। जीव यहां सोचता है। अरे कुछ लोग अपना पूरा हो जाता है तो अपने बच्चों के लिए लगे रहते, बस महाराज। और एक बच्चे तो चलो ठीक है, बच्चे आपके कोटे में भगवान ने भेजा है। कुछ लोग बिटिया विदा करके दामाद के फेरा में परेशान रहते हैं। महाराज सब तो ठीक है, बस दामाद सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अपसेट हूं। अरे भैया, सबका भाग्य तोहरे पगड़ी में बंधा है का? सेट होने दो। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं वो सेटो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आपको सेट किए पड़े हैं। अरे जकर ससुर सेट वो अपसेट, सावधान। अरे सबका भाग्य लेके अवतरित हैं आप। प्रभु हमारे वन चले आए हैं। अयोध्या में क्या होगा गुरु महाराज जाने। आप कल सुनेंगे, राम जी चर्चे नहीं करते। का हुआ कोई नहीं, हुआ सो हुआ, वही है वो है जो राम रचि रखा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।